Hello everyone. Let's discuss few key terms of operant conditioning. The first one is generalization. Generalization का मतलब जब हम किसी एक चीज़ को लेके सेम डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं पर डिफरेंट ओकेजन्स या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर. That means the learned behavior is going to occur in response to the similar stimuli. जो स्टिमुलस मुझे पहले मिला है उससे सिमिलर काइंड का स्टिमुलस अगर मुझे दोबारा मिलेगा तो मेरा जो बिहेवियर है वो चांसेस है या एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा अकर करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम स्किनर के एक्सपेरिमेंट की बात करें, जब रैट ने लीवर को प्रेस किया टू गेट द फूड पैलेट, अगर उस टाइम पे हमने कोई साउंड अकर करी या कोई आवाज़ रैट को सुनाई तो रैट को यही लगेगा कि वही पहले वाली आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दे रही है. हो सकता है साउंड इज़ टोटली डिफरेंट बट द रैट इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे एज इट हैज़ डन अर्लियर. तो क्या होगा, रैट उस साउंड को, वो साउंड कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड होगी जो रैट को लगेगा कि मैं आई नीड टू प्रेस द लीवर. So the rat is going to press the lever when it going to hear the similar kind of sound. So हमारा जो learned response होता है, जो reaction होता है, वो कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन को फॉलो करता है बट हमारा ओकेजन्स या सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी, एक बच्चा डॉग से बहुत ज़्यादा डरता है. वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रीड से या एक पर्टिकुलर डॉग से बहुत डरा हुआ है तो उसको लगता है कि मुझे बाकी सारे डॉग से भी डरना है. दैट मीन्स द बिहेवियर इज़ वेरी जनरलाइज्ड बिहेवियर. अनदर एग्जाम्पल, जब हम एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं दैट यू नीड टू शो द प्रो सोशल बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल थैंक यू. कभी भी कोई चीज़ आप रिसीव करते हैं किसी से या कोई आपको कभी हेल्प करता है तो आपने उसको थैंक यू एज अ टर्म यूज़ करनी है. सो दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ गोइंग टू वर्क विद द लर्नड बिहेवियर. अब जब भी बच्चे के साथ अलग सिचुएशन के अंदर कोई चीज़ ऐसी अकर होगी क्योंकि उसको वैसी सिमिलर काइंड ऑफ स्टिमुलस मिलेगा तो बच्चे का जो लर्न बिहेवियर होगा वो यही निकल के आएगा दैट आई नीड टू बी थैंकफुल टू अदर्स. अनदर थिंग इज़ द डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि मैं दो चीज़ों के बीच में कुछ डिस्टिंग्विश कर पाऊँ. अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हैं जब एक इंसान या और कोई ऑर्गेनिज्म उसी स्पेसिफिक चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है जिसको उसको करना चाहिए. दैट मीन्स कि मेरी जिससे लर्न बिहेवियर बना हुआ होगा, लर्न प्रोसेसिंग हो रखी होगी, मैं उसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करूँगा, स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करूँगा. उससे मिलती जुलती कोई भी स्टिमुलस मुझे अगर रिसीव होगा तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन. जबकि मैं डिस्क्रिमिनेट करके जो चीज़ का मुझे पता है सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्टिमुलस जब मुझे रिसीव होगा मैं वहीं पर ही उस चीज़ पे काम करूँगा या कोई रिस्पॉन्स अकर करूँगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम अगर स्किनर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, सो द रैट इज़ गोइंग टू प्रेस अ लीवर. वो तभी प्रेस करेगा लीवर जब उसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक सुनाई देगा या कोई उसको वॉइस सुनाई देती है. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर काइंड की आवाज़ अगर रैट को सुनाई देती है तभी उसको पता चलेगा, हाँ पहले भी मैंने इसी आवाज़ को सुन के लीवर प्रेस किया था तो मुझे फूड पैलेट मिला था. अभी भी मैं उसी स्पेसिफिक साउंड को सुन के तभी मैं लीवर प्रेस करूँगा. उससे सिमिलर, उससे मिलती जुलती कोई भी बेल आएगी या साउंड आएगी या कोई म्यूज़िक प्ले होगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा. नेक्स्ट वन इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी. नाउ स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब एकदम से मेरे बिहेवियर में चेंज आना या एकदम से मैं जो लर्नड बिहेवियर है वो दोबारा अकर हो जाए. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. यहाँ पर जब हम स्किनर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा बिहेवियर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है. एक्सटिंक्ट का मतलब वो वैनिश हो चुका है, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ठीक है, और थोड़े समय के लिए मैंने कुछ एक बीच में ब्रेक लिया या कुछ पॉज लिया और उसके बाद अगर मैंने पहले वाला लर्नड बिहेवियर दोबारा किया तो मेरे चांसेस हैं कि मैं सेम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स अकर करूँगा. दैट मीन्स आफ्टर हर बिहेवियर इज एक्सटिंग्विश्ड और डजंट एग्जिट, इट कैन सडनली गोइंग टू अपीयर आफ्टर अ डिज़ायरेबल पॉज. मैंने एक पर्टिकुलर पॉज ले लिया, एक ब्रेक ले लिया,
उसके बाद जो मेरा लर्नड बिहेवियर है मैं वही लर्नड बिहेवियर दोबारा अकर करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अ रैट स्टॉप्स प्रेसिंग द लीवर, क्योंकि उसको पता है कि जब भी बार बार रिपीटेड ट्रायल्स के अंदर मैं लीवर को प्रेस करता हूँ तो मुझको फूड पैलेट तो रिसीव होता नहीं है, तो अब मैं क्यों लीवर प्रेस करूँ व्हेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन रिटर्न. सो क्या होता है, थोड़े समय के लिए रैट लीवर को प्रेस करना बंद कर देता है और थोड़े समय के बाद वो दोबारा से लीवर को प्रेस करता है इस एक्सपेक्टेशन में कि हो सकता है उसको दोबारा फूड पैलेट मिल जाए. ठीक है. सो दोबारा वो आफ्टर बिहेवियर इज एक्सटेंटेड, जब बिहेवियर उसका एक्सटिंग्विश हो चुका है उसके बाद वो जब दोबारा लीवर को प्रेस करता है इस उम्मीद में कि उसको फूड पैलेट मिल जाएगा. दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ spontaneous recovery. I hope the three major concepts on which the operant conditioning is surrounded by is now being clear to you.